वैदिक गणित के अगले अध्याय में आज हम लोग वैदिक गणित के माध्यम से 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें ऑरल मेथड से, बिना किसी कैलकुलेशन को रफ वर्क किए हुए हम ऑरल मेथड से कैसे 5 अंकों की परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, आज इसको हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गमूल स्क्वायर रूट, और ये नियम अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। ये जो अभी हम सीख रहे हैं, मेरा टॉपिक इसमें है 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, टॉपिक हमारा वर्गमूल है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एक एग्जाम्पल जिसमें कि नंबर है 15876, सेकेंड में आपका 72361 और थर्ड में आपका 65536। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। एक चीज़ का इसमें ध्यान में ये रखना है, पहले सब नियम ये रखना है ध्यान में कि अंक 5 अंकों की होनी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 5 अंकों की ये संख्या है। अब इसको बनाने के नियम को सीखते हैं। बनाने के नियम में जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दाएं साइड से राइट साइड से 2 डिजिट जो है उसका पेयर बनाते, जैसे कि ये 76 एक पेयर में आ गया। इसको बनाने में एक चीज का और ध्यान रखना है कि 1 से लेके 35 तक, 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर हमें याद रहना चाहिए, तब जाके आप सरलता से इसको बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पहला क्वेश्चन समझने का हम कोशिश करते हैं। तो जैसे लास्ट में यहाँ आप देख रहे हैं 2 डिजिट 7 और 6 मिलके आपका बनाया है 76। तो ये 6 कब आते हैं? तो आप याद कीजिए 1 से लेके 9 तक में 4 का जब आप स्क्वायर करते हैं, 4 का जब आप स्क्वायर लेते हैं, यहाँ भी आपका 16 यानी 6 आता है वंस के प्लेस पे, और जब आप 6 का स्क्वायर करते हैं यहाँ भी आपको 36 यानी वंस के प्लेस पे 6 आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 4 का स्क्वायर में 16 और 6 के स्क्वायर में 36। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपके रिजल्ट के वंस प्लेस पे 4 भी आ सकते हैं और 6 भी, यानी इस दोनों में से कोई आएंगे। ये तो कंफर्म हो गया। जितने डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक में 10 डिजिट हैं, उसमें से रिजल्ट में केवल यही 2 आएंगे वंस के प्लेस पे, ये कंफर्म हो गया। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और जानकारी रखनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जैसे वंस के प्लेस में यहाँ 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो ये तो कंफर्म है पहले ही। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, 4 और 6 वंस प्लेस तो चूज कर लिए, इसी दोनों में से कोई होगा, लेकिन इस दोनों में से कौन होगा और रेस्ट नंबर क्या होगा उसको समझते हैं। तो जब 76 का पेयर बन गया तो यहाँ पे अब आपका जो नंबर बचा है वो बचा है 158। 158 के नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो जब आप स्क्वायर नंबर को 1 से 35 तक याद रखिएगा, उस क्रम में आप देखिएगा कि जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169, 169। तो हम यहाँ देख रहे हैं मेरा जो नंबर है वो 158 है। नंबर जो है यहाँ 158 है, 158 है। तो इसके नियर में 144 आया और एक आगे बढ़ने पे 169 समझते हैं। अब क्या कीजिए, तो जो बड़ा हो गया तो उसको तो लेना ही नहीं है, उसको लेना नहीं है। तो अब हमको यूज क्या करना है 144 का, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो ये जो 12 का स्क्वायर है 144, उसमें वापस आप 12 ऐड कीजिए। तो 144 में जब आप 12 ऐड कीजिएगा तो वो आपका हो जाता है 156 में। जब 12 जिसका स्क्वायर आया उसी में वही नंबर जोड़ना है, तो 156 जो कि 158 से कम है, तो बड़े वाले डिजिट को लेना है। यानी सबसे पहले नज़दीक के नंबर का स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर पता किए कि जो रेस्ट 3 डिजिट है, जो 3 नंबर है उसके नज़दीक यानी कि पीछे, नज़दीक का पीछे
वो नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 144, क्योंकि 169 बड़ा हो जा रहा था। अब हम क्या करते हैं, तो ये समझ गए कि 12 का स्क्वायर है। अब 12 के स्क्वायर में वापस 12 ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद अगर रेस्ट नंबर जो है उससे छोटा आ गया तो बड़े डिजिट को लीजिए वंस प्लेस के लिए, अगर जोड़ने के बाद बड़ा आ गया तो छोटे डिजिट को लीजिए वंस प्लेस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 156 आया था जो कि छोटा है 158 से, इसीलिए हम यहाँ पे जो लेंगे तो यहाँ बड़े डिजिट के साथ हम लोग चले जाएंगे। तो 1 5 8 7 6 इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 126।